Good morning, kids. Welcome back to maths class. So, students, today we are going to start our new chapter that is decimals. अब decimals क्या होता है? तो decimals होता है fractions with denominators. 100, thousands are called decimal fraction. Means ये जो 10, 100, 1000 इस टर्म में जो होते हैं डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की तरफ, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर. ठीक है, नीचे की साइड जो इस टाइप की टर्म्स आती है 100, 10, 100, थाउजेंड्स आर कॉल्ड द डेसिमल फ्रिक्शंस. इनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रिक्शंस. ओके, फ्रिक्शंस तो हैं, ये भी फ्रिक्शंस तो हैं. अभी हमने पढ़ा ना 3/10, अभी उधर हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि ये होते हैं फ्रैक्शंस. लेकिन ये कौन से फ्रैक्शन है? तो ये है डेसिमल फ्रैक्शंस. डेसिमल फ्रैक्शंस. अब आप लोगों ने कभी ये ऐसा पॉइंट देखा है नंबर्स में? ऐसा पॉइंट, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट है. ये क्या है? ये डेसिमल पॉइंट. अब आगे इसी पॉइंट से ये चैप्टर इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि ये डेसिमल. तो ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना फुल स्टॉप जैसा, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है. हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है. 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही पढ़ा है. ठीक है, अब हम नया क्या देख रहे हैं बेटा? ये 1/10, 1/100, 1/1000 ये जो चीज़ है ये हम नया देखेंगे. तो ये क्या है? ये डेसिमल पार्ट है. डेसिमल पार्ट है क्यों? क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 100, 10 और 1000 यानी कि 00000 वाले ऐसे नंबर्स हैं. तो अभी तो हमने यहाँ पे वंस, टेंस और 100 पढ़ा है. अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो ध्यान से, बिल्कुल आपकी बुक में है. इसमें अगर क्लियर नहीं है तो आप आपकी बुक में देखो क्या है. TEN, टेंथ, TH टेंथ, टेंथ है ये. ठीक है, ये क्या है? 100th और ये है 1000th. मतलब इसमें TH एंटर हुआ है, दिख रहा है आपको. लेकिन इधर पे तो हम क्या पढ़ रहे थे? वंस, टेंस, 100 पढ़ रहे थे. अभी क्या पढ़ना है हमको? टेंथ, 100th और 1000th. मीन्स TH आ गया है. ओके, तो जहाँ पर भी ये ऐसा टेंथ, तो हमको समझ में आ जाए, जहाँ भी ये टेंथ ऐसा लिखा है तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि 1/10 की बात हो रही है. 100 TH दिख गया हमको 100 में, तो 1/100 मतलब हमें वो वहाँ पे 1/100 लिखना है. 1000 तो 1000 के केस में 1/1000. इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. डेसिमल पॉइंट ये कहाँ पुट होता है? ये पुट होता है बेटा वंस और टेंथ, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट पुट होता है. ठीक है, वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल पॉइंट पुट होता है. ओके, हम नाउ कम टू द पेज नंबर 65. अब 65 पे देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. राइट 235.456 इन एक्सपैंडेड फॉर्म. इसको एक्सपैंड करके हमको लिखना है. ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पहले भी की है, अभी हम डेसिमल में भी इसको सॉल्व करेंगे. अरेंज द गिवन नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट ये हो जाएगा 5 कहाँ हो जाएगा? वंस, 3 हो जाएगा टेंस और 2 हो जाएगा 100. किया क्या हमने ऐसा? बिल्कुल किया है. देखो ये 200, ये 3 आ गया 30 टेंथ प्लेस पे और 5 हो गया वंस प्लेस पे. ठीक है, वंस, टेंस, 100. तो वंस प्लेस पे क्या है बेटा? 5 है. टेंस प्लेस पे क्या है? 3 है. और 100 प्लेस पे क्या है? 2 है. तो हमने इसको लिख लिया. वंस पे है तो 5 लिख लिया, टेंस पे है तो 30 लिख लिया, 100 पे है तो हमने 200 लिख लिया. गॉट इट. ये वाला पॉइंट तो हमें आ गया समझ में. अब नया जो है हम उसको देखते हैं. तो नया क्या है अब हमारे लिए? डेसिमल पॉइंट. अभी हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? वंस और टेंथ के बीच में लगा है यहाँ पे. तो जहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लगेगा तो इसके आगे साइड में कौन सी वैल्यू? ये वंस है और ये कौन सा है? टेंथ है. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. पॉइंट के आगे फ्रंट में जो है वो वंस होगा और पॉइंट के पीछे क्या होगा? टेंथ होगा. ओके, नाउ तो अब टेंथ, तो जैसे ही टेंथ आएगा तो क्या समझ में आना चाहिए? 4. तो क्या हो जाएगा? 4/10. 5 कौन सी प्लेस पे है? 5/100. 5/100. 6 तो 6/1000. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे 100, 30 और 5. यहाँ पे हमको बाय की टर्म में लिखना है. अपॉन दिख रहा है आपको? अपॉन करना वही है, लेकिन बस क्या आ जाएगा? 4 है तो 4. टेंथ, तो टेंथ कैसे लिखते हैं? 1/10.
100th कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है 100th, TH से आपको समझ में आ जाना चाहिए, 10th है तो 1 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है तो 4 अपॉन 10 हो जाएगा, 5 अपॉन 100 हो जाएगा, 6 अपॉन 1000 हो जाएगा। ये बात आई समझ में हमें? तो यही चीज़ हमने देखो यहाँ पे लिखी है। अगर ये तो सिर्फ आपको इतना सारा कुछ, ये जो चार्ट है ना, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो, वंस, टेंस और 100 लिख लिया हमने, ये 100, ये टेंस और ये वंस लिख लिया, फिर लगाया हमने प्लस, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, तो 4 अपॉन 10, फिर प्लस 5 अपॉन 100, फिर प्लस 6 अपॉन 1000, इस फॉर्म में लिख लिया। अब और क्या कर सकते हैं हम इसको, 200 को हमने ऐसे लिख लिया, नंबर्स में लिख लिया, प्लस 3 कहाँ है, टेंस प्लेस पे है तो 3 टेंस, 5 वंस, इतनी बात आई समझ में, ठीक है। फिर प्लस लगाया, अब ये क्या है 4, और ये तो हमें पता है ना कि 1/10 क्या होता है, 10th होता है, तो 10th लिख दिया, फिर 500th लिख दिया, ये TH, ठीक है, फिर 6000 लिख दिया। तो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि उसको ब्रेक करके हमने लिखा है। तो ये सब सिर्फ आपको समझने के लिए था, आप ये ऐसे डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया है ना। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राइट 3500th, TH दिख रहा है, एज अ सम ऑफ, इसको हमें कैसे लिखना है, सम ऑफ 100th एंड 10th, इन दोनों के फॉर्म में प्लस करके इसको हमें लिखना है, ठीक है। सो बेटा इस 35 को, 3500 जो है इसको हमने ब्रेक कर लिया, 30 100th प्लस 500th, इन दो में हमने इसको कर लिया। अब हमको इसको लिखना कैसे, सम, एज अ 100th और 10th के सम में, इसको इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है। 3500th को हमें 100th एंड 10th की फॉर्म में लिखना है, तो क्या किया हमने, 35 को 30 100th और 500th की फॉर्म में लिखा। अब 30 100th जो है, हम इसको 100th का मतलब क्या होता है, अपॉन में कितना आएगा 100, ठीक है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो हो गया कैंसिल, अब हो गया 3/10, तो 3/10 को हम क्या बोलते हैं, 3/10 को हम क्या बोलेंगे, 10th बोलेंगे ना। देखो इस फॉर्म में जो होगा 3/10, सपोज यहाँ पे 1 है, लेकिन 3/10, 1/10, 3/10, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10th बोल रहे हैं ना, 10th। तो इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है 30 100, तो 30 30 100th है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचा, 3/10 बचा, तो 3/10 को हम क्या बोलते हैं, 3/10, 3/10, और ये प्लस 500th एज इट इज़ है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, राइट द डेसिमल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। अब डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले 300 8/10 लिख लिया हमने, 300, चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये चीज़ अगर नहीं करनी है आपको तो 300 प्लस 80 10, 8/10, तो ये वंस और टेंस, 80 हो गया, 4 1s प्लस 2/10 मतलब 2/10 होगा, 600 मतलब 6/100 होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब कर देंगे हम ऐड, इन तीनों को हमने कर दिया है ऐड, तो हमें मिला है 384। इन दोनों के साथ अब हम क्या करेंगे, 2/10 और 6/100, इसका लिया हमने एलसीएम, एलसीएम लिया है, देन एलसीएम लिया तो आया 100, ठीक है। 10 में 100 से डिवाइड किया तो क्या आया, 10 1 10 और 0 10, 10 में 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 20, 20 प्लस 100 में 100 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 26/100, तो यहाँ ऐसे आया ये 26/100, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आया 26/100, तो 384, अब 0.26, कितने ज़ीरो हैं 1 और 2, 2 ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं हमको, तो बस यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद में वो पॉइंट पुट कर देंगे, 1 और 2, 2 के बाद अब ये पॉइंट पुट कर दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पुट कर दिया है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन, दूसरे तरीके से ये देख सकते हो 384, अब ये क्या है 26 100th है ना, 100th, तो 26, और ये यहाँ पे पॉइंट लगाया है, इसको इस वे में भी कर सकते हैं हम, ओके। नाउ
कम टू द पेज नंबर 66, एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट 23.45 इंटू अ फ्रिक्शन। इसको हमें क्या करना है, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे सिंपल है 23.45, इसका हटा दिया हमने पॉइंट, ऐसे पॉइंट डेसिमल को हटा दिया, तो क्या आ जाएगा 2345। अब डेसिमल हटाया है तो यहाँ लिखा हमने 1 अपॉन में, और कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 है, तो ये 2 0 लगा दिया हमने, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसी को कैसे फॉर्म में किया गया है ये देखो, 23/1 फिर प्लस 4/10, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो तो 10th आएगा ना, फिर 5/100 आ गया। अब इन सब का ले लिया हमने एलसीएम, 10 और 100 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, 1 में 100 का डिवाइड किया तो क्या आएगा 100, और 100 में 23 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 10 में 100 से डिवाइड किया, जो भी आया उसमें इसका मल्टीप्लाई किया, फिर 100 में 100 का डिवाइड किया आया 1, 1 में फिर 5 का मल्टीप्लाई किया, जैसे पहले हमने उस साइड किया था ना आगे, सेम वैसे ही करना है। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, देखो आंसर तो वही आया ना। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट हटाया हमने और ये ऐसा कर दिया सॉल्व। ओके, ये हो गया कन्वर्ट। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसको भी वैसे ही करना है, करें। देखो यहाँ से हमने हटाया पॉइंट, तो 25230, और पॉइंट हटाया 1 लगाया, तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 1230 आ गए, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, हो गया। अब हम ये नंबर बचा हमारे पास 2523 अपॉन 100, इसमें इसका डिवाइड मार कर दो, और डिवाइड करने के बाद ये नंबर आएगा आपका। यहाँ से भी पॉइंट हटाया हमने, कितने पॉइंट के बाद कितने हैं नंबर्स, 1 और 2, तो 1 और 2 0 लगा दिए, इसको सॉर्ट आउट करोगे देन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल में जो नंबर्स हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट कम टू द एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट वन इज राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म कर लिखना है हमको, उसको ब्रेक करके प्लस लगा के इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 21.005। तो चलो अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 तो एज इट इज़ आ गया, फिर प्लस 1s और 10s, ये हो गया 20। ठीक है, अब फिर से प्लस 0 पॉइंट के बाद, तो 0/10 प्लस 0/100 प्लस 5/1000, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म हमको सॉल्व करना है। एक और देख लेते हैं कोई सा भी, 9.808। चलो इसको करते हैं, ये वंस प्लेस पे हुआ, प्लस 8/10 प्लस 0/100 प्लस 8/110,000. In that form, you have to do this expanded form. Okay. Now next question है हमारा, write decimal for each of the following. अब decimal लिखना है, तो 6 ones, 6 का होना चाहिए वंस पे, ये लिखा हमने 6 ones। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग रीड करो, फर्स्ट वाला देखते हैं हम ना, यही करते हैं। 6 ones, तो 6 लिखा हमने वंस, फिर अब बोल रहे हैं 6 10th बोल रहे हैं, मतलब पॉइंट लगाया हमने 6 10th 200th और 3000th, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, 800s, तो 800s और 3 ones, तो 3 ones पॉइंट 4 10th, तो 4 10th और 2000s, 100 नहीं बोल रहा है हमें, ठीक है, 100 का नहीं बोल रहा है कुछ भी, और 2000s, तो 2000s। ओके, तो ऐसे ही आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, 803.4.402। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमको, इसमें आप कर लो 5 3 5 6 कर लो, और इसमें कर लो 1 2 5। ठीक है, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग एज अ फ्रिक्शन इन द लोएस्ट टर्म और एज मिक्स्ड नंबर। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन में
सो इसमें क्या करना है, फ्रिक्शन में दिया, सॉरी डेसिमल में दिया है तो हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम ये वाला 9th वाला, ठीक है। 9th क्वेश्चन लेते हैं 0.375, हमारे पास ये नंबर है बेटा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले डेसिमल हटाना है हमें, तो क्या करना है, 375 डेसिमल हटाया हमने, लिखा 1, कितने हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 1 2 3 ले लगा दिया हमने डिजिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसने कहा है क्वेश्चन में हमें कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में, यानी कि कम से कम इसको जितना कैंसिल हो रहा है आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो 5 दिख रहा है यहाँ पे, 0 दिख रहा है, 5 से कैंसिल करके देखें, ठीक है करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा दिख रहा है मुझे 35, 7 ज़ा 35, रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 1 2 0, ठीक है। अब फिर से जाएगा 5 से, 25 से दे देते हैं हम इसको डिवाइड, 25 3 ज़ा 75 और 25 8 ज़ा 200, तो आंसर क्या आ गया, 3/8। तो इस तरह से आपको इसको कैंसिल करना है, ठीक है, लोवेस्ट टर्म में उसको लेकर आना है। पॉइंट कैसे हटाओगे एक बार और देख लो, जैसे कि 94.07 है हमारे पास, अब हमको हटाना है ये पॉइंट, यानी कि डेसिमल हटाना है, तो 9407 पॉइंट के बाद ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, 1 और 2, बस। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली करना है, सिंपलीफाई करना है, जितना कैंसिल आउट हो रहा है उतना कैंसिल कर लो, और नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिख लो, ठीक है। कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें से भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं 5 6, और ये तो बेटा आप सारे ही कर लो, अच्छा चलो जिन पे टिक लगा रहे हैं हम, 5 6 8 और 10 और एक 14 और 15, ये भी कर लो, ठीक है। ये करना है, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ओके, बट प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।